चीफ मिनिस्टर बीट ये साथ तमन वन प्रोग्राम क्या कहें कहीं प्रोग्राम वन क्या प्रोग्राम जब तक क्या वन मगर मरहबा वन पे क्या गई 300 दिन मसला सासन मज जवान कुर्बानी दिख जवानों सह कम कम दिख सा कुर्बानी सह मसला कश्मीर गलती गई देखिए, जैसा कि आपने कहा और सबको मालूम है कि आज मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की 5वीं डेथ एनिवर्सरी है और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए गरचे पार्टी ने एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचा था, लेकिन जिस तरह के नामसाइद हालात मौसम के लिहाज से रहे उसके चलते उस प्रोग्राम को मुख्तसर कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी सारे इलाके हैं जहां से लोग को आना था और इन हालात में उनका यहां आना बहुत मुश्किल था और उनको काफ़ी तकलीफ़ हो सकती थी। इसके चलते इस प्रोग्राम को मुख्तसर किया गया और यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक मुख्तसर सी तकरीब का इनेकाद हुआ और साथ ही जो पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं और बाकी सीनियर जो लीडर्स हैं हमारी पार्टी के, उन्होंने आज मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के मकबरे पे जाके फातिहा खानी की और उसके साथ साथ आवाम भी कसीर तादाद में वहाँ मौजूद थी और उनके लिए फातिहा खानी के साथ साथ आज का दिन उस अज़्म को दोहराने का दिन है जिसकी बुनियाद मुफ्ती मोहम्मद सईद का वो सियासी विज़न था जिसमें उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के मसले को बातचीत और रिकन्सिलेशन के ज़रिए हल करके यहाँ के अवाम को उन मुसीबतों से निकालने का एक रास्ता न सिर्फ बनाया बल्कि उस पर ख़ुद चल के उसकी कई कामयाब कड़ियाँ लोगों के सामने आई भी और उसी अज़्म को आज दोहराया गया और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ये साफ़ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इनकी मुश्किलात से निकालने के लिए एक वाहिद जो लाहे अमल हो सकता है वो वही है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने वज़ा किया है, जिसकी बुनियाद इस चीज़ पे है कि मुख्तलिफ़ जो अफ़कार हैं उनको रिस्पेक्ट भी दी जाए और उनके साथ इंगेज भी किया जाए ताकि जो मसला है उसको सुलझाया जाए। साथ ही जो मशल डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने जलाई, उनके जो कलील दौर रहा जिसमें वो चीफ मिनिस्टर रहे, जिस तरह की डेवलपमेंटल वर्क्स हुई हैं, आवाम को फ़ायदा कहिए, उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिहाज से जो राहत मिली उस दौर में, वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन चुका है। तो उसी मिशन और उसी विज़न को आगे लेके जाना और पार्टी के जितने भी लोग हैं उनसे ये कहा गया कि वो बेलूस होके सेल्फलेस होके आवाम की खिदमत में जुट जाएं, यही मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है। सुहेल, कितना आप मानते हैं कि साहब के चले के बाद पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक खला पैदा हो गया है जिसकी भरपाई शायद अभी भी नहीं हो रही है और जो काविशें उन्होंने की थी, जैसे आपने कई सारी बातें की मसला कश्मीर के हवाले से, तो उन चीज़ों पे काफ़ी असर पड़ा। देखिए, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का इस जहान फ़ानी से जाना वो एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया और जिसकी भरपाई जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो जिस विज़न के लीडर थे, उनका जो काम करने का तरीका था, उनकी जो सियासी सूझबूझ थी, सबको साथ लेके चलने का उनका जो रवैया रहा, मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले दिनों में ऐसी कोई शख्सियत शायद हमारे बीच हो जो न सिर्फ ये कहे कि मसले को सुलझाना है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, लोगों को राहत पहुंचानी है, बल्कि उस रोड मैप को इवॉल्व करते हुए ख़ुद उसको एग्जीक्यूट करके लोगों के सामने ये साफ़ कर देना कि जो मैं कह रहा हूं वो किया भी जा सकता है। तो इसमें खैर कोई दो राय नहीं है कि उनका जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है, कौमी नुकसान है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाई। कल जो खबर आई थी आरटीआई के हवाले से, उसमें क्या उसमें मुझे ये बताइए कि मुझे तो लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं उस गैंग में शामिल हैं जो जानबूझ के इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट करते हैं। मैंने भी उस आरटीआई इंफॉर्मेशन को देखा है और जहाँ तक उसमें लिखा है
उसमें लिखा ये गया है कि वो दौर जिसमें महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर थी, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के श्रीनगर स्टोर ने कुछ चीज़ें प्रोक्योर की हैं। अब अगर आपको इसको जानबूझ के महबूबा मुफ्ती साहिबा के पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है तो खैर हम तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। इनफैक्ट मैं तो फिर ये भी कहूँगा कि उस दौर में जितना बजट पूरे सरकार का रहा है वो भी फिर उस फिगर्स में डाल दीजिए, या जो बाकी बड़े लीडर्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके दौर में जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है वो भी मोदी साहब के पर्सनल यूज़ पे आप उनके नाम पे लिख दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले एक ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट होके कागज़ को देखिए, उस पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको देखिए।